हेलो, जय हिंद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमिति का जो आखिरी क्लास है 8.1 का, वो आज समाप्त होने वाली है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे अगली वीडियो में छूट चुके थे, तो हम चाहेंगे इसे आज समाप्त करें। तो आइए डायरेक्ट बोर्ड पे देखते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन था, जैसे 8 तक हमने बता चुके थे आप लोग का। 8 के बाद जो क्वेश्चन था 9th 10th एंड 11th, वो क्वेश्चन आप लोग का छूट चुका था। अगली वीडियो में संभवतः रूप से वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसमें 9th क्वेश्चन है, कला त्रिकोणमिति ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले दिया गया है आपको कि जो एक त्रिभुज का निर्माण पहले करते हैं हम लोग। इसे नाम रखते हैं A, इसे B और इसे C। ये कोण 90 डिग्री का है ना। इसमें कहा क्या गया, कह दिया गया कि tan A बराबर 1/√3। tan A यहाँ पे लिख देंगे कि tan A इजकल टू 1/√3। ये आपकी प्रश्न करते हैं, सॉरी tan A। तो आप इस बात को परिपूर्ण रूप से जानते होंगे कि tan का मान क्या होता है, tan का फार्मूला क्या होता है। ऐसे तो हम लोग आप लोग को बताए होंगे कि एक फार्मूला याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, है ना। ये जैसे ही आपका दिमाग में आएगा, आपको फट से कोई क्या बोलता है इसका सूत्र जो tan का है वो दिखेगा, क्योंकि यहाँ स्टार्ट करते हैं sin cos tan, ठीक है, इसका उल्टा cos। तो देखने से पता चल रहा है कि सर यहाँ हो जाएगा लंब वही आधार। आधार कह सकते हैं सर कि tan A बराबर लंब बटा आधार होता है। और इस बात को भी जानिए कि जब कोई इंसान tan की बात करे यहाँ पे हो, तो उसके ठीक सामने वाला लंब हो जाता है। सामने वाला क्या होते हैं, लंब। तो आपको पता होनी चाहिए कि B और C जो है, जिसका लंब है, यहाँ लंब आपको 1 है और आधार आपको दिया गया है √3 दिया गया है। तो यहाँ हम लंब के मान रखते हैं और यहाँ रख देते हैं हम लोग क्या चीज का मान, आधार का। जो लंब A होगा तो आधार A हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, क्योंकि दोनों का योग का बराबर कर्ण होती है। कहा गया है कि कर्ण जब निकालते हैं तो लंब और आधार के वर्गों का योग का बराबर होता है। तो आइए यहाँ पे, अब हमें पता चल गया कि सर इसमें आधार और हमें कर्ण सॉरी आधार और हमें लंब ज्ञात हो गई है। तो ज्ञात करना सिर्फ क्या, तो ज्ञात करना है कर्ण को। तो कर्ण मतलब AC। यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो सर AC पहले लिख लीजिए ऐसे कि त्रिभुज A B C में, ठीक है। हम लोग क्या चल रहा है, त्रिभुज A B C में, जिसमें दिया गया है आपको AB का मान आपको दिया गया है, AB का मान √3 है और यहाँ पे BC का मान भी आपको ज्ञात है 1। तो ज्ञात क्या करना हम लोग का, तो ज्ञात करना है AC का मान, है ना। तो AC बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अर्थात कह सकते हैं कि कर्ण बराबर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आधार है, सॉरी जो लंब है, इसके लिए तो वो आधार हो जाता है, लेकिन हम त्रिभुज के अनुसार अगर देखते हैं तब वो लंब कहला जाती है। तो लंब कितना हो जाता है आपको, √3। इसे वर्ग करना है क्योंकि यहाँ वर्ग है, प्लस करेंगे BC मतलब आधार। त्रिभुज के अनुसार आधार ये हो जाती है, तो इसे एक कहेंगे, एक के ऊपर वर्ग कर देंगे। अब यहाँ आप लोग पढ़े हैं 5 क्लास में, 8 क्लास में, वर्ग एंड वर्गमूल, है ना, कि रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है ना। यहाँ सिर्फ बचेगा आपको क्या, 3 प्लस एक का वर्ग कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक का मान एक ही आएगा। इसको जितना बार गुना कीजिएगा फिर भी इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ कह सकते हैं कि 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल सभी को मालूम है कि 2 होता है, ठीक है। तब हमें ये भी ज्ञात हो गया कि सर AC का मान भी हमें ज्ञात हो गया कि 2 आता है।
अब क्वेश्चन क्या कर रही थी जो देखें, क्वेश्चन करा फर्स्ट में कि साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइन ए और कॉस सी माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ पे, कॉस ए एंड साइन सी, इसी का मान निकालना। तो साइन बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे कि साइन का मान होता, फार्मूला होता लंब बटा कर्ण, कुछ नहीं तो इनटू में, कॉस का हो जाएगा आपको आधार बटा कर्ण, प्लस है यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग, कॉस का मान बस वही लिखेंगे जो आगे लिखे आधार बटा कर्ण, साइन का भी वही लिखेंगे, या अगर कुछ नहीं है तो इनटू है मतलब गुना के चिन्ह, साइन का मान हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। अब बात को यहाँ हम लोग का समझना है कि मान बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए लंब साइन ए, अगर साइन यहाँ है तो सामने वाले लंब हो जाएगी, तो लंब का मान 1 है तो यहाँ कर देंगे, कर्ण कभी चेंज नहीं होता तो कर्ण यूं का यूं रह जाएगा, गुणा है गुणा कर देंगे, कॉस साइन अगर कॉस यहाँ पे है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा √3, सॉरी लंब हो जाएगा वो वाला, तो आधार क्या हो जाएगा आपको 1, यहाँ कर देंगे 1/2 प्लस, यहाँ समझेंगे हम लोग कि सर ये आधार है कॉस ए है, मैंने कॉस सामने वाला तो आधार कौन हो जाएगा, सॉरी कॉस अगर कॉस ए है, सॉरी कॉस ए है यहाँ वाला, यहाँ कॉस है तो सामने वाला लंब हो जाएगी, तो आधार क्या हो जाएगा √3, दे देंगे √3, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। अगर साइन सी, साइन यहाँ पे है तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो एक क्या हो जाएगा आधार, तो हमें निकालना है लंब, तो लंब क्या हो जाएगा आपको √3/2। अब एक को एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आएगा, प्लस यहाँ जब कीजिएगा इससे दोनों से मल्टीप्लाई तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और 3 को 3 से भी दीजिएगा तो 3 तिया का 9 हो जाएगा। आपको भी मालूम है 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है आपको 3, तो 3/4। अब आपने पढ़े होंगे क्लास 6 में या 5 में भी, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका हर सेम होता है, उसे अंश में कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 4, ऊपर लिखेंगे 1 + 3 = 3 + 1 4, 4/4, 4 को 4 से हम कैंसिल करेंगे 1 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका मान आ गया पहला का 1, एक आया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी इसमें कहा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये रहा। तो आपको पता है कि cos का मान ही होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, तो यहां भी हो जाएगी आपको आधार बटा कर्ण। इसे मालूम है साइन का होता है लंब बटा आधार, आपको यहां भी हो जाएगा लंब बटा आधार। अब बात को समझना कि सर cos अगर ए पे है, अगर ए पे तो सामने वाला लंब हो जाता है, तो आधार √3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए आधार √3/2, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, गुणा कर देंगे। अगर साइन सामने है, यहाँ साइन है सी पे, तो सामने वाला लंब हो जाएगी, तो आधार 1 हो जाएगा, तो यहाँ कर देंगे सर 1/2 माइनस हो गया। साइन ए, अगर साइन ए यहाँ पे है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब का मान हो जाएगा 1 आधार क्या हो जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलत लिखे, कर्ण होती है, यहाँ भी कर्ण होता है ना, तो कर्ण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा गुणा करेंगे। साइन सी पे अगर है, साइन सी पे है तो सामने वाला लंब हो जाता है, तो लंब क्या हो जाएगा √3/2। अब देखेंगे यहाँ पे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर रूट को 1 से करेंगे तो रूट ही रह जाएगा, माइनस है, फिर रूट को 1 से करेंगे √1 हो जाएगा,
2 का 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। आप सोचिए कि -√3/4 माइनस सॉरी √3/4 माइनस √3/4, जब √3/4 में √3/4 को घटाएंगे तो आ क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका दूसरा भी आंसर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जो समझते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। तो आपको पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर का मान आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है और पी क्यू का मान आपको 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है साइन पी इंटू कॉस साइन पी एंड कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, जिसका नाम देंगे पी क्यू आर। ठीक है, इसमें कह दिएगा आपको कि पी और क्यू का मान आपको दिया गया, पी और क्यू ये जो देख रहे हैं इसका मान आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद में आपको पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25, पी आर यहां लिखा गया पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, गौर करेंगे, है ना। तो अगर हम पी आर का मान निकालते हैं तो क्यू आर का उस पार ले जाएंगे, अगर क्यू आर का मान निकालते हैं तो पी आर का उस पार ले जाएंगे। वहां पे डिपेंड करता है किसका मान निकालना है। ठीक है, अगर हम पी आर का मान निकालते हैं सर पी आर, तो कह देंगे कि 25 अर्थात 25 माइनस क्यू आर, ये तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं सर इसका मान अगर हम देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको लगता है कि ना हम इसका मान लेके बना सकते हैं तो भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आप चाह सकते हैं और कह सकते हैं कि सर हमें इसे मान नहीं लेकर हमें कहना है कि क्यू आर ही निकालेंगे हम, तो कह देंगे 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिससे निकालिए कोई फर्क इसे पड़ने वाला नहीं। अगर क्यू आर का मान 25 हो जाता है माइनस पी आर हो जाता है तो कोई फर्क इसका पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब क्या बच गया, आपको निकालेंगे पी और आर निकालना है जो कर्ण हो जाता है। तो कर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि पी आर, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात पी और क्यू का स्क्वायर प्लस है प्लस करेंगे, आधार का स्क्वायर आधार क्या है, क्यू और आर जो देख रहे हैं वो आपका आधार है, तो आधार का स्क्वायर। अब पी आर का पी आर रखेंगे, पी क्यू का मान क्या दिया गया, जो देखिए पी और क्यू का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया, यहां 5 बैठा देंगे, प्लस क्यू और आर का मान, क्यू और आर का मान आपको दिया गया 25 माइनस पी आर, यहां लिख देंगे सर कि 25 माइनस पी और आर। अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसे भी होल स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए आप लोग का। जब यहां करेंगे इसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या कि पी आर, तो यूं छोड़िए 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, प्लस करेंगे, इसे देखने से लग रहा है कि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लग रहा है कि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इस पे इसे हल कर सकते हैं, आइए करते हैं। तो ए के लिए 25 और बी के लिए हो गया पी आर, तो ए का स्क्वायर मैंने 25 का स्क्वायर, यहां माइनस है माइनस कर देंगे, 2 फार्मूला में 2 लिखेंगे, ए का मान 25, बी का मान पी आर यहां कर देंगे गुणा पी आर आर। ठीक है, प्लस करेंगे प्लस हो गया, बी का मान पी आर है तो पी आर आर करेंगे, इसका वर्ग है इसे भी वर्ग कर देंगे,
यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पी आर है तो यहाँ पी आर करिए, पी आर का स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर करिए। 25 का यूं ही छोड़ दीजिए 25, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहने दीजिए। 25 25 का वर्ग है तो 625 आता है, आप लोग कर सकते हैं कॉपी में। माइनस यहाँ माइनस करेंगे, 25 गुना 2 तो 50 हो जाएगा। यहाँ 50 पी आर है तो पी आर कर देंगे, प्लस तो प्लस है सर, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कर देंगे। आप देखेंगे कि सर इसे कैंसिल कर सकते हैं। बोले क्यों करेंगे? क्योंकि जब ये प्लस में है बराबर को उस पार जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और जब वो माइनस होगा तो माइनस प्लस जीरो हो जाता है, अर्थात कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे सर यहाँ दिया क्या गया है, तो यहाँ दिया गया है 625 और 25, ये दोनों प्लस में, दोनों को हम जोड़ सकते हैं। जोड़िए, जोड़ने के बाद कह सकते हैं हम आपको कि 625 तो हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर। ठीक है, इसे हम उस बराबर को उस पार ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कह देंगे सर 50 पी आर इजकल टू 650। ठीक है, तो जब कुछ नहीं होता तो शून्य होता है, जीरो होता है, उसको इस पर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पी आर बराबर 650 अपॉन 50 कर सकते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 13 से करिए 13 पचे 65, तो पी और आर का मान आपको आता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी और आर का मान कितना आता है 13 सेंटीमीटर। तो आपको यह ज्ञात होनी चाहिए कि पी और आर का मान अगर 13 सेंटीमीटर है सर, तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्यू आर का मान क्या होगा। यहां दिया गया 25 माइनस पी और अभी तत्काल के लिए आपने पी आर के मान 13 लाए हैं, तो 25 में 13 घटाइएगा, है ना, तो 12 ही आएगा। तो 12 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं सर कि इसका मान जो आया वो 12 सेंटीमीटर आया, इसका मान जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ये पहले से ऑलरेडी दिया गया। अब कहा क्या गया था जो देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया था कि सर साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का मान निकालो। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा इस बात कि सभी हैं साइन का जगह, सब यहाँ पे है, सब कहाँ है, पी यहाँ पे, पी क्यू आर जैसे बनाए तो यहाँ पे। यहाँ की बात करें कि अगर साइन यहाँ पे है तो इसके लिए क्या होगा मान, कॉस यहाँ पे है तो इसके लिए क्या होगा मान, और टेन यहाँ पे है, पी के ऊपर है, पी की जगह पे है तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले जानेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि लंब वटा कर्ण। कॉस का क्या होता है तो जानते हैं कि आधार वटा कर्ण, और अगर लंब के रहा जो टेन के रहा तो करेंगे लंब वटा आधार। ठीक है, अब आइए, सभी का मान हमें प्राप्त हो चुका है। सभी का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि सर साइन पी है, अगर सामने साइन है तो सामने वाले लंब हो जाएंगे, सामने वाले क्या हो जाएंगे लंब, तो लंब कहेंगे 12 सेंटीमीटर, लंब हो गया आपको 12 सेंटीमीटर, जबकि 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण है। ये आपका पहला आंसर बनता है। कॉस के मान करते हैं सर, कॉस सामने वाला अगर वो पी है और पी को सामने वाला अगर लंब है तो ठीक बगल वाला आधार होगा। तो आधार आपसे पूछ रहा तो कर देंगे सर 5/13, ये भी आपको आंसर बन जाता है। टेन पी का मान है तो आपको पता होनी चाहिए, टेन यहाँ पी की जगह पर पी का सामने वाला लंब हो जाता है, तो लंब आपको 12 दिया गया है, तो आपको जानना है कि आधार इसके ठीक बगल में होता है, वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। और अगला जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन नंबर था आपको 10 है ना, और अगला जो क्वेश्चन बनेगा यस नो अर्थात सत्य और असत्य के बारे में बताना पड़ेगा कि दी गई निम्नलिखित संख्याओं में, दी गई निम्नलिखित प्रश्नों में
कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो गलत है और सही है, या तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो सत्य है या असत्य है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चंस क्या कह रही है देखते हैं जरा सा। क्वेश्चंस कह रही है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? 1 से कम भी होता है, 1 से अधिक भी होता है, लेकिन सदैव कहा जाए 1 से कम होता है तो यह कहना मेरे लिए गलत है। अपरिभाषित भी होती है ना। जैसे tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, इंडिफिनिट है ना, अपरिभाषित। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि यह जो कथन है वो असत्य है। 11 का चर्चा करते हैं हम लोग। 11 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कहा गया क्या कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता। नहीं भाई, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, कम होता है लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं। इसको लिखिए असत्य, क्योंकि लिखिए असत्य, हाँ सत्य, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि सर tan 0 डिग्री के मान, कहेंगे सर 0 1 से कम है, लेकिन सदैव की बात कहा जाए तो नहीं। अगर कहते हैं कि tan सर कितना डिग्री का मान लेते हैं, 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान कहा जाए तो क्या कहिएगा बताइए। तो tan 30 डिग्री के मान कहिएगा कि सर tan 30 डिग्री के मान क्या, तो कहेंगे 1/√3। ठीक है। कहेंगे tan 45 डिग्री के मान सर, कहिएगा 1, सॉरी tan 50 का मान 1, हाँ सही। कह देंगे tan आपको 60 डिग्री के मान, कहेंगे सर रूट हाफ हो जाएगा 3। tan कह देंगे 90 डिग्री के मान सर, कह देंगे इंडेफिनिट, है ना, आप परिभाषित। तो लिख देते हैं कि क्योंकि कर्ण अन्य भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत, क्योंकि कर्ण जो है, क्योंकि कर्ण अन्य भुजाओं से, अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, आपको देखने से मिल रहा है कि इस भुजा से कर्ण क्या है, बड़ा है। तो यह एक सत्य है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं भाई, कोसेकेंट के लिए तो है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन मिला लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। कोसेकेंट के लिए नहीं है। कहता कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं है, कॉस कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है। तो लिखिए असत्य है। क्या लिखेगा, यह असत्य, असत्य, क्योंकि क्योंकि कॉस ए का कॉस ए संक्षिप्त रूप कोसाइन का है, कोसाइन का। क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप कौन है, कोसाइन का है। हम लोग को सत्य है
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। देखते हैं नेक्स्ट। तो कॉट ए के गुणनफल होते हैं नहीं, गलत, असत्य, असत्य, असत्य नहीं होते। 5 कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इजकल टू 4/3 होता है, काय होता है भाई जरा देखते हैं। साइन 4/3, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। तो बताइए कि इस तरह से हम बनाएंगे एक त्रिभुज, से मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, ठीक है ना। अगर लंब मान लेते हैं 4, तो कर्ण मानेंगे 3। और एक बात को जानना आपको अति आवश्यक है, कभी भी जो कर्ण होता है वो लंब या आधार से छोटा नहीं होता है। अगर छोटा है तो वो असत्य है, गलत है ना। यहां लिख दीजिए कि यह असत्य है, असत्य है, असत्य, क्योंकि क्योंकि कर्ण अन्य भुजाओं से छोटा नहीं होता है ना। असत्य इसलिए है क्योंकि कर्ण होता है अन्य भुजाओं से छोटा नहीं होता है। और आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पहला की चर्चा हुई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या, कह रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए साइन सेक ए बराबर 12/5। क्या इसमें कहा गया है कि क्या साइन ए बराबर 12/5 जो है, जो साइन ए के लिए सेक ए के लिए, सॉरी सेक ए के लिए कोण ए के किस मान के लिए प्रयुक्त सेक ए बराबर 12/5। क्वेश्चन पढ़ने में अगर कहीं पे अगर त्रुटियां हैं तो हमने क्वेश्चन को उतारा है, लिखा है, ठीक है। गलतियां हो सकता है लेकिन जो क्वेश्चन बनाया जाएगा वो आपके लिए ठीक रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। कहता है कि यह एक सत्य है क्योंकि, हम देखेंगे सत्य क्यों होगा, सत्य होगा तो क्यों होगा भाई, यह सत्य है, हमने कह दिया सत्य है, पर क्यों, कैसे, क्योंकि क्योंकि हमने बनाएंगे एक त्रिभुज, एक क्या बनाएंगे त्रिभुज, इस तरह से ऐसा, ठीक है। इसे नाम देंगे ए, इसे नाम देंगे बी और इसे नाम देंगे सी। आप बताइए सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का। कोस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यहां करेंगे सर सेक ए बराबर मान दिया गया 12 बटा कितना है, 12/5, ठीक, 12/5। तो सेक बराबर हम जानते हैं कि सर कर्ण अपॉन आधार, आधार होती है, ठीक। तो भाई आधार तो अगर यहाँ सामने किया जाए तो छोड़िए, सामने अगर किया जाए यहाँ पे तो ये आधार होगा नहीं, ये लंब हो जाएगी तो आधार हो जाएगा आपको 5, कर्ण क्या हो जाएगा आपको 12। इससे साफ जाहिर सी बात होती है
कि कर्ण जो है, जो लंब या आधार से क्या है, बड़ा है। हम जानते हैं कि दोनों भुजाओं से कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है, जिस कारण से ये पाइथागोरस प्रमेय ने सिद्ध किए हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, माने कर्ण का जो वर्ग है वो दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है ना। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कर्ण जो है, जो लंब आधार से क्या है, बड़ा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कर्ण क्या है, लंब से बड़े होने के कारण या आधार से बड़ा होने के कारण यह सत्य है